हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलश इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चार्ल्स डिकन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी और चार्ल्स डिकन्स की किसी भी एक इम्पोर्टेंट नॉवेल को भी डिस्कस करूंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ल्स डिकन्स के बारे में। चार्ल्स डिकन्स वॉज बॉर्न ऑन 7 फरवरी 1812, है ना। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड सोशल क्रिटिक। चार्ल्स डिकन्स का जन्म जो है 7 फरवरी सन 1812 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 7 फरवरी 7 ऑफ फेब सन 1812। देखिए, आपको वीडियो देखते ही देखते इनका डेथ और बर्थ को याद करना है, बर्थ डेट को। वीडियो को अटेंटिवली देखिए, आपको देखते देखते ही ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और इसके बारे में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आपको याद हो जाएगा। चार्ल्स डिकन्स का जन्म कब हुआ था? 7 फरवरी सन 1812 में। और इनकी डेथ कब हुई थी? ये जो इधर है ये बर्थ है और जो इधर मैं बताऊंगी आपको ये डेथ बताऊंगी। इनकी डेथ हुई थी 9 जून 9 ऑफ जून सन था 1870। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स का जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 में और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1870 में। ही वॉज एन इंग्लिश राइटर, ये एक इंग्लिश राइटर थे एंड सोशल क्रिटिक और सामाजिक क्रिटिक थे। He created some of the world's best known fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era. देखिए, चार्ल्स डिकन्स ने बहुत सारे वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाए और इनको विक्टोरियन एरा का एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट बताया गया है, यानी कि कहा गया। जो चार्ल्स डिकन्स थे ये किस एज से बिलोंग करते थे? ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। कौन सी एज से बिलोंग करते थे? विक्टोरियन एरा। ठीक। हिज वर्क एंजॉयड unprecedented popularity during his lifetime and by the 20th century critics and scholars had recognized him as a literary genius. देखिए, 20वीं शताब्दी तक क्रिटिक्स और स्कॉलर्स उनको ए लिटरेरी जीनियस के रूप में पहचानने लगे। His novels and short stories are still widely read today. उनकी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज आज भी वाइडली रेड टुडे, बहुत अच्छी तरीके से या बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं आज भी चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स ने क्या क्या लिखे हैं? नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। चलिए आप जानते हैं चार्ल्स डिकन्स के ये इनका जो जन्म हुआ था 7 फरवरी को हुआ था, बताया मैंने अभी। और इन्हें पोर्ट्समाउथ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। डिकन्स लेफ्ट स्कूल टू वर्क इन अ फैक्ट्री व्हेन हिज फादर वाज इनकार्सिरेटेड इन अ डेप्टर प्रिजन। चार्ल्स डिकन्स ने स्कूल छोड़ दिया एक फैक्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो है इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और फैक्ट्री में काम करने लगे। डिस्पाइट हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ही एडिटेड अ वीकली जर्नल ऑफ 20 years, wrote 15 novels, 5 novellas, hundreds of short stories and non-fiction articles, lectured and performed readings extensively, was an indefatigable letter writer and campaigned vigorously for children's rights, education and other social reform. देखिए, अपनी फॉर्मल एजुकेशन की कमी के कारण उन्होंने एक वीकली जर्नल फॉर 20 years एडिटेड किया
उसमें उन्होंने 15 नॉवेल्स लिखे, 5 नोवेलाज लिखे, हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी एंड नॉन फिक्शन आर्टिकल्स, लेक्चर्ड, परफॉर्म रीडिंग्स एक्सटेंसिवली। ठीक है, ये सब लिखे और इन सब से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिली। डिकन्स लिटरेरी सक्सेस बिगेन विद द 1836 सीरियल पब्लिकेशन ऑफ द पिकविक पेपर्स। जो डिकन्स का लिटरेरी सक्सेस जो इनको मिली, लिटरेचर में इनको सक्सेस मिली, वो मिलनी कब से शुरू हुई? बिगैन विद द 1836 serial publication of the Pickwick Papers. Within a few years, he had become an internationally literary celebrity, famous for his humor, satire, and keen observation of character and society. देखिए, चार्ल्स डिकन्स की जो सक्सेस, लिटरेरी सक्सेस शुरू हुई, चार्ल्स डिकन्स की लिटरेरी सक्सेस शुरू हुई, वो कब से शुरू हुई? सन 1836 से इनकी लिटरेरी सक्सेस शुरू हुई। किस सीरियल पब्लिकेशन ऑफ द पिकविक पेपर से? किससे? पिकविक पेपर्स। Within a few years he had become an international literary celebrity. और फिर वो क्या बन गए? एक इंटरनेशनल लिटरेरी सेलिब्रिटी बन गए पिकविक पेपर को लिखने के बाद। फेमस फॉर हिज ह्यूमर, वो अपने ह्यूमर के लिए फेमस थे, सटायर के लिए फेमस थे, एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर एंड सोसाइटी, और अपने कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर एंड सोसाइटी के लिए फेमस थे। हिज नॉवेल्स, मोस्ट ऑफ देम पब्लिश्ड इन मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स। उनके जो नॉवेल्स होते थे वो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, पब्लिश्ड, प्रकाशित हुआ करते थे इन मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली और वीकली इंस्टॉलमेंट्स में। पियोनियर्ड द सीरियल पब्लिकेशन ऑफ नैरेटिव फिक्शन विच बिकेम द डोमिनेंट विक्टोरियन मोड ऑफ नॉवेल पब्लिकेशन। ठीक है, क्लिफ हैंगर endings in his serial publication kept readers in suspense. देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, चार्ल्स डिकन्स का जो फुल नेम है वो चार्ल्स जॉन हुफेम डिकन्स है। FRSA वॉज एन इंग्लिश राइटर। इनको किस और नाम से जाना जाता है? FRSA। फरसा वॉज एन इंग्लिश राइटर, डिकन्स फरसा। ठीक है, चार्ल्स जॉन हुफेम डिकन्स। और इनके बच्चों के नाम अब मैं बता दूं, इनके बच्चों के नाम थे फ्रांसिस डिकन्स, कैट पेरुगिन, ऑल्फ्रेड, ऑर्से टेनिसन डिकन्स। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्रिसमस कैरल, द सिग्नल मैन, द क्राइम्स, और भी बहुत सारी हैं। एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, चार्ल्स डिकन्स कौन थे? चार्ल्स डिकन्स एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, एडिटर थे, इलस्ट्रेटर एंड सोशल commentator who wrote such beloved classic novels as Oliver Twist, A Christmas Carol, Nicholas Nickleby, David Copperfield, A Tale of Two Cities and Great Expectations। ठीक है, चार्ल्स डिकन्स कौन थे? एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। नॉवेलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट, एडिटर, इलस्ट्रेटर एंड अ सोशल कमेंटेटर हु रोट सच बिलव्ड क्लासिक नॉवेल्स। और इनके जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं वो ओलिवर ट्विस्ट है, उनमें क्रिसमस कैरोल है, निकोलस निकलबाई है, और डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, डिकन्स, देखिए, इनको 19th सेंचुरी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि कहेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट में इनको गिना जाता है 19th सेंचुरी के। Among his accomplishment, he has been lauded for providing a stark portrait of the Victorian era underclass, helping to bring about social changes.
देखिए चार्ल्स डिकन्स जो थे वो ब्रिटिश ऑथर, वॉज द सेकंड ऑफ 8 चिल्ड्रन। ये 8 बहन भाई थे और 8 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे थे ये, यानी कि अपने सेकंड ऑफ हिज 8 ब्रदर्स में ये दूसरे नंबर थे। हिज फादर जॉन डिकन्स, इनके पिता का नाम जो था जॉन डिकन्स था, वॉज ए नेवल क्लर्क, वो एक नेवल क्लर्क थे, हु ड्रीम्ड ऑफ स्ट्राइकिंग इट रिच। चार्ल्स मदर एलिजाबेथ बैरो, इनकी माता का नाम क्या था? देखिए डिकन्स के फादर का नाम क्या था? जॉन डिकन्स, और इनकी माता का नाम था एलिजाबेथ बैरो। ये 8 बहन भाई थे। 8 बहन भाइयों में ये दूसरे नंबर के थे, ठीक है, चार्ल्स डिकन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ। इनके जो एलिजाबेथ बैरो एस्पायर टू बी अ टीचर एंड स्कूल डायरेक्टर। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स बेस्ट एफर्ट्स द फैमिली रिमाइंड पुअर। इनके पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी जो इनकी फैमिली थी वो पुअर रही, गरीब रही, यानी कि ये गरीब ही रहे। नेवरदलेस दे वर हैप्पी इन द अर्ली डेज, ना ही ये पहले खुश थे। इन 1816 दे मूव्ड टू चैथम Kent, where young Dickens and his siblings were free to roam to countryside and explore the old castle at Rochester. ठीक है, in 1822 the Dickens family moved to Camden Town, a poor neighborhood in London. By then the family's financial situation had grown dire, as John Dickens had a dangerous habits of living beyond the family's means. Eventually John was sent to prison for debt in 1824 when Charles was just 12 years old. देखिए 1822 में चार्ल्स डिकन्स की फैमिली जो है वो कैम्पटन आ गई, एक पुअर नेबरहुड इन लंदन। लंदन में एक लंदन के करीबी जो है एक टाउन है, कस्बा है। फिर भी जो फैमिली की कंडीशन थी, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा नहीं अच्छी हुई। और जो जॉन डिकन्स था, चार्ल्स डिकन्स के भाई, वो उनमें एक हैबिट थी कि वो मतलब गलत हैबिट थी उनके अंदर, तो उनको जो है जेल भेजा गया फॉर डेब्ट, कर्ज के लिए, 1824 यानी कि 1824 में उनको जेल भेजा गया, जब चार्ल्स डिकन्स ओनली 12 ईयर्स के थे, ठीक है। और इसी वजह से चार्ल्स डिकन्स को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा काम करने के लिए। एट ए बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री अलोंग साइड द रिवर थेम्स नदी के किनारे एक बूट ब्लैकिंग फैक्ट्री थी, वहां पर उन्होंने काम करने के लिए अपने स्कूल को छोड़ दिया। एट द रन डाउन रोडेंट रिटर्न फैक्ट्री डिकन्स earned 6 shillings a week, a labeling post of blacking, a substance used to clean fireplace. It was the best he could do, help support his family. और चार्ल्स डिकन्स जो है वो बूट फैक्ट्री में चले गए हैं, और वो क्या करते थे, चार्ल्स डिकन्स जो थे कमाया करते थे 6 शिलिंग्स, 6 शिलिंग कमाया करते थे एक हफ्ते में, और इसी से वो अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट किया करते थे। यही जो 6 शिलिंग थी वही से वो अपनी फैमिली को पूरी तरह से सपोर्ट किया करते थे। He felt abandoned and betrayed by the adults who were supposed to take care of him. These sentiments would later become a recurring theme in his writing. Much to his relief, Dickens was permitted to go back to school when his father received a family inheritance and used it to pay off his debt. जब चार्ल्स डिकन्स के फादर को एक इनहेरिटेंस मिला और उन्होंने अपनी फैमिली का कर्ज चुका दिया, तो चार्ल्स डिकन्स को परमिशन मिल गई स्कूल वापस जाने की। बट वैन डिकन्स वॉज 15, उस टाइम डिकन्स केवल 15 साल के थे। हिज एजुकेशन वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम अंडर हिम वंस अगेन। इन 1827 ही हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड वर्क एज एन ऑफिस बॉय टू कंट्रीब्यूट हिज फैमिलीज इनकम। फिर 1827 में उनको अपना स्कूल फिर से छोड़ना पड़ा और एक ऑफिस बॉय की तरह वर्क करना पड़ा अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि अपनी फैमिली को इनकम का जो जरिया थी वो सिर्फ चार्ल्स डिकन्स थे, और इस इनकम को कमाने के लिए चार्ल्स डिकन्स को फिर से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा।
In 1833, he began submitting sketches to various magazines and newspapers. A journalist, editor, and illustrator. Within a year of being hired, Dickens began freelance reporting at the Law Court of London. Just a few years later, he was reporting for two major London newspapers. देखिए, जो चार्ल्स डिकन्स ने बहुत सारे काम किए. उन्होंने लंदन न्यूज़पेपर, जो टू मेजर लंदन न्यूज़पेपर्स थे, उसको भी रिपोर्ट किया उन्होंने. 1833 में उन्होंने उस अब बात करते हैं चार्ल्स डिकन्स की फैमिली की. चार्ल्स डिकन्स ने जो है कैथरीन होगार्थ से शादी की थी. आफ्टर हिज फर्स्ट बुक स्केट्स बाय बॉस, अपनी फर्स्ट बुक जो थी उनकी स्केट्स बाय बॉस के बाद जो पब्लिश्ड हुई थी. द कपल हैड अ ब्रूड ऑफ 10 चिल्ड्रन. इनके 10 बच्चे थे. ड्यूरिंग द 1850s, डिकन्स सफर्ड टू डिवास्टेटिंग लॉसेस, द डेथ ऑफ हिज डॉटर एंड फादर. इसके बाद 1850 में इनके फादर की डेथ हुई और इनकी एक बेटी की डेथ हुई. और 1858 में ये अपनी बीवी से अलग हो गए. डिकन्स स्टैंडर्ड्स कैथरीन पब्लिकली एंड स्टक अप इन एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद ए यंग एक्ट्रेस नेम्ड एलन नेली टर्नेन. इनका जो रिलेशन था वो एक यंग एक्ट्रेस से भी था, एलन नेली से. तो चलिए बात करते हैं अब चार्ल्स डिकन्स के किसी भी एक फेमस वर्क के बारे में, उनकी नॉवेल के बारे में. तो चलिए बात करते हैं अब हम चार्ल्स डिकन्स के वर्क की. द पिकविक पेपर्स. द पिकविक पेपर्स ऑल्सो नॉन एज द पोस्थुमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकन्स. जब पिकविक पेपर्स है ये 1836 में लिखा गया और ये चार्ल्स डिकन्स का फर्स्ट नॉवेल है. ठीक है. इट वॉज पब्लिश्ड बाय चैपमैन एंड हॉल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम मार्च ऑफ 1836 अंटिल नवंबर 1837. ये मार्च 1836 से नवंबर 1837 तक लिखा गया. डिकन्स वर्कड ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट इनटू कॉमेडिक पिकविक पेपर्स, दैट ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द जस्टिस सिस्टम. इसमें अन्याय पर न्याय की जीत में सिस्टम पर इन्होंने एक पिकविक पेपर्स जो है इसका कॉमेडिक पिकविक पेपर्स लिखा, दैट ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द जस्टिस सिस्टम. ठीक. प्लॉट. The Pickwick Papers begins at a meeting of the Pickwick Club where the members are honoring the founder, Samuel Pickwick. Pickwick Papers जो है शुरू होता है at a meeting of the Pickwick Club. ये Pickwick Club में एक मीटिंग से शुरू होता है where the members are honoring the founder, Samuel Pickwick. जो इसका मेंबर है उसका ऑनर में सैमुअल पिकविक के ऑनर में जो है जो इसका पिकविक पेपर्स का फाउंडर है उसमें क्लब में है. सैमुअल पिकविक. मिस्टर Pickwick tends to travel around the country gathering stories and doing research. He will be accompanied by his 3 close friends. वो अपने 3 close friend के साथ थे, मिस्टर टैपमैन, मिस्टर स्नोडग्रास एंड मिस्टर विंकल. द पिकविक मीट मिस्टर जिंगल. पिकविक जो है वो मिस्टर जिंगल से मिलते हैं. ए सपोज्ड एक्टर एंड कॉनमैन, जो एक सपोज्ड एक्टर और कॉनमैन है. एट देयर फर्स्ट स्टॉप मिस्टर जिंगल इंसल्ट्स ए लोकल डॉक्टर. मिस्टर जिंगल जो है एक लोकल डॉक्टर की इंसल्ट करते हैं एंड द डॉक्टर प्रपोजेस ए ड्यूएल because of a mistaken identity. However, Mr. Winkle receives the challenge, not Mr. Jingle. Fortunately, the angry doctor realizes Mr. Winkle is not the man who insulted him and the duel is averted. Okay. At a cricket match, the Pickwickians encounter Mr. Jingle again. और एक क्रिकेट मैच में जो है ये मिस्टर जिंगल को फिर से एनकाउंटर करते हैं एंड मिस्टर वार्डले इनवाइट्स हिम टू विजिट मैनर फार्म. मिस्टर जिंगल मैनेज टू ब्रेक अप मिस्टर टपमैन्स रोमांस विद मिस वार्डले एंड परसुएड्स मिस वार्डले टू elope with him instead.
The Pickwickians visit Stanville during election time. At a party, Mr. Pickwick once again encounters Mr. Jingle, who is now using an alias. Mr. Jingle flees, but Mr. Pickwick and Sam follow. Sam meets Job Trotter, Mr. Jingle servant. जो Job Trotter है वो Mr. Jingle का servant है, who tells them he will help them stop Mr. Jingle, but it's a trick. Instead, Mr. Pickwick is in an embarrassing situation, and Mr. Jingle and Job escape. Mr. Pickwick receives a letter from two lawyers, Dodson and Fogg, informing him that Mr. Pickwick जो है that Mr. Bartley has sued him to breach the promise because he has married her. Mr. Pickwick returns to London and tries unsuccessfully to reason with Dodson and Fogg. ठीक है, on his way he meet his own lawyer Mr. Pickwick and Sam bump into Sam's father. तो a coachman who complains bitterly about his second wife and his stepmother. Mr. Weller also claims to know where to find Mr. Jingle and Job Trotter. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. इसमें मैंने आपको चार्ल्स डिकेंस के बारे में बताया है और उनके द पिकविक पेपर्स जो 1836 से 1837 के अंदर लिखा गया के बारे में बताया है. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो में कोई एरर लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.